प्रार्थना भवन के सभी सदस्यों को और माता मरियम के भक्तों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग सब पाप में जन्म लेते हैं और माता के गर्भ से ही पापी हैं। लेकिन माता मरियम के विषय में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो भी पापी है, वो भी माता के गर्भ से पापी है? राजा दाऊद स्रोत ग्रंथ 51:5 में कहते हैं कि माता के गर्भ से ही मैं तो अपराधी हूँ, पापी हूँ। तो कैसे हम ये समझेंगे कि माता मरियम निष्कलंक है, पवित्र है? आइए हम इन बातों पर मनन चिंतन करें। माता मरियम को ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुई कि वह माता के गर्भ से ही पवित्र और निष्कलंक थी? क्योंकि कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि माता मरियम माँ के गर्भ से ही निष्कलंक और पवित्र मानी जाती है, निष्कलंक और पवित्र मानी जाती है। लेकिन हमने वचन में सुना कि हम सब जन्म से ही अपराधी हैं, माता के गर्भ से ही पापी हैं। लेकिन माँ मरियम के बारे में समझने के लिए आइए हम इस बातों पर थोड़ा मनन चिंतन करें। ईश्वर की ही विशेष कृपा ने माँ मरियम का उद्धार किया है। पुत्र के उद्धार कार्य के पुण्य फलों से ही माँ मरियम माता के गर्भ से निष्कलंक और पवित्र रखी गई। अर्थात यीशु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और उनके प्रायश्चित के द्वारा हम सबों का उद्धार हुआ। हम सबों को कृपा पे कृपा मिला। हम सबों को प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू से शुद्ध किया, पवित्र किया। यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण से ही एवं पुनरुत्थान से ही हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन माँ मरियम को यह मुक्ति यीशु के क्रूस मरण से पहले मिल गई थी। माता मरियम को यह कृपा, ये मुक्ति प्रभु यीशु के क्रूस मरण से पहले मिल गई थी। क्रूस मरण के पहले ही माँ को यह सौभाग्य मिला था। माता मरियम को क्रूस मरण से पहले ही यह सौभाग्य मिला था और इस सौभाग्य को विशेष करके पापा पियूस ने 1854 में धर्म सिद्धांत के रूप में घोषित किया। उसके 4 वर्ष बाद 1858 में लूर्द में माता मरियम ने बरनादेत को दर्शन देते हुए कहा, मैं एक निष्कलंक गर्भागमन हूँ। अर्थात कलीसिया जो शिक्षा देती है उसे माता मरियम ने पुष्टि किया और उसे सत्य प्रमाणित किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त को इस संसार में आने के लिए माता मरियम को और उसके गर्भ को पवित्र रखा गया। तो जब माँ मरियम पवित्र है तभी प्रभु यीशु पवित्र है। लेकिन माँ मरियम को पवित्र रखा गया क्यों? प्रभु यीशु को आने के लिए, मुक्तिदाता को उनके द्वारा जन्म लेना था। इसीलिए माता मरियम को माँ के गर्भ से ही पवित्र और निष्कलंक रखा गया। जब हम किसी अच्छी चीज़ को रखते हैं तो हमें अच्छे पात्र की आवश्यकता होती है। वैसे ही यीशु ख्रिस्त को इस संसार में आने के लिए माता मरियम को और उसके गर्भ को पवित्र रखा गया। हम लोग जब भी परम प्रसाद की आराधना करते हैं, जिसमें हम परम प्रसाद रखते हैं मॉन्स्टेन, हम उसको शुद्ध और पवित्र क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें प्रभु यीशु का निवास है। हम चर्च को भी पवित्र और शुद्ध रखते हैं क्योंकि वो भी प्रभु यीशु का, ईश्वर का निवास स्थान है। तो प्रभु यीशु, ईश्वर माता मरियम के लिए एक अच्छी योजना बनाते हैं, उन्हें पवित्र रखते हैं, उन्हें शुद्ध रखते हैं क्योंकि मुक्तिदाता को उनके माध्यम से आना था। जब हम अच्छे फल की खोज करते हैं तो अच्छे पेड़ के पास ही जाते हैं। अच्छे फल की पहचान अच्छे पेड़ से होती है। जब हम फल को सुधारना चाहते हैं तो क्या हम फल के ऊपर पानी छिड़कते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हम पेड़ के पास जाते हैं, हम जड़ को खोदते हैं, हम उनमें बहुत सारे खाद डालते हैं और ऐसे आवश्यकता चीज़ों को डालते हैं ताकि जड़ अच्छा हो जाए और फल अच्छा हो जाए। तो फल अच्छा करने के लिए हमें जड़ को खोदने की आवश्यकता है, जड़ में सुधार लाने की आवश्यकता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम भी ऐसे ही थी। वो एक अच्छा फल देने वाली,
वो एक अच्छा फल देने वाली माँ मरियम थी और सबसे सुंदर फल को माता मरियम ने उत्पन्न किया और वो फल है प्रभु यीशु। एलिजाबेथ कहते हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल, धन्य है आपके गर्भ का फल। अर्थात प्रभु यीशु एक सुंदर फल थे, एक सुंदर फल को माता मरियम ने जन्म दिया और वो फल में कोई दाग नहीं था, वो फल में कोई पाप नहीं था, वो फल प्रभु यीशु स्वयं थे। इसलिए प्रभु भी हमसे चाहते हैं कि हम भी वो सुंदर फल बने, हम भी वो सुंदर फल बने और माँ मरियम के जैसे हम फल उत्पन्न करें। माँ मरियम हमें उदाहरण देती है एक अच्छा और सुंदर और पवित्र जीवन जीने के लिए और प्रभु को अपने जीवन में जन्म देने के लिए। प्यारे मित्रों, हम पापी हैं और पाप में जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से ही पापी हैं, लेकिन ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। ईश्वर की कृपा और ईश्वर की अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, वो चाहता है कि हम अच्छे फलों को उत्पन्न करें और वो सबसे अच्छा फल है प्रभु यीशु। सबसे अच्छा फल है प्रभु यीशु। हमें बहुत सारे कमियां होंगे, हमें बहुत सारी बुरी आदतें होंगे, हमें बहुत सारे ऐसे गलतियां किए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं एक अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रभु यीशु हमसे आमंत्रित करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ माँ मरियम का है। जब माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, मध्यस्थ करती है, तो हम यीशु को हमारे जीवन में जन्म देने के लिए हम योग्य बन जाते हैं, अच्छे फल को उत्पन्न करने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। तो आइए माँ की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन में अच्छे अच्छे फलों को उत्पन्न करें, प्रभु यीशु को अपने जीवन में जन्म दें। आइए माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु।